Hello bachcho, let's read the question. Assign A, B, C, D from given type of reaction. A for disproportionation reaction, B for comproportionation reaction, C for either intermolecular redox reaction or displacement reaction, and D for either thermal combination redox reaction or thermal decomposition redox reaction. Let P plus alkali forms Na4 P2O6 plus P2H4. So क्वेश्चन में हमारे पास ये एक रिएक्शन है, हमें बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है। तो हम क्या करते हैं, अपने रिएक्शन को देखते हैं। हमारे पास है रेड फोस्फोरस और ये रिएक्ट कर रहा है अल्कली के साथ। हम ऐसे कर लेते हैं, रेड फोस्फोरस रिएक्ट किया अल्कली के साथ, तो हमें मिला Na4P2O6 और PH2। तो यहाँ देखो प्रोडक्ट में सोडियम है, तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो अल्कली होगा इट मस्ट बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमें अल्कली क्या होता है, एक बेस, और प्रोडक्ट में क्योंकि Na है तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये NaOH है। रेड फोस्फोरस हो गया हमारा P4। अब आप रिएक्शन करोगे तो ये होगा हमारा P4 प्लस NaOH, और प्रोडक्ट में हमें मिलेगा Na4P2O6 और इसके साथ साथ P2H4। तो ये जानने के लिए कि ये कैसा रिएक्शन है, हम अपने एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। P4 में ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हमारा 0, क्योंकि फोस्फोरस एलिमेंटल फॉर्म में। NaOH की बात करें तो सोडियम होता है +1 में, हाइड्रोजन होता है +1 में और ऑक्सीजन होता है -2 में। Na4P2O6 की बात करें तो ईच सोडियम होगा +1 में, ईच हाइड्रोजन होगा -2 में। अब हम फोस्फोरस को ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो कैसे निकलेगा, तो 4 इंटू 1, क्योंकि ईच सोडियम पे +1 चार्ज है, टोटल 4 है, तो 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एक्स, क्योंकि हमने कंसीडर किया कि एक फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो 2 का हो जाएगा 2x, प्लस 6 इंटू -2, क्योंकि ईच पे -2 चार्ज है और टोटल 6 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि एक हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है, तो यहां से जो हमारा x है इसकी वैल्यू आ जाएगी +4। इट मीन्स यहाँ पे हमारा ईच फोस्फोरस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ना P2H4 की बात करें तो ईच हाइड्रोजन जो होगा ये होगा हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और फोस्फोरस का जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो ये क्या होगा, 2x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x होगा इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, यानी कि ईच फोस्फोरस है हमारा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ना अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ हमारा सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स, बट फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेंज हो रहा है। पहले फोस्फोरस 0 से +4 में गया, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 0 से +4 में गया, इट मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना। अगर हम बात करें हमारा यहाँ पे, तो फोस्फोरस 0 से गया है -2 में, 0 से अगर ये -2 में गया है तो अगर आप देखो तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स कि इसका रिडक्शन हो रहा है ना। ये जो हमारा पूरा केमिकल रिएक्शन है इसमें हमारा जो सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, यही जो सेम एलिमेंट है ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और यही जो है रिड्यूस भी हो रहा है। और ये जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस प्रोडक्ट है, ये दोनों जो प्रोडक्ट है आप देखो तो ये है ऑन प्रोडक्ट साइड। तो ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारा रिएक्टेंट जो होता है वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बट प्रोडक्ट में इसका ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ही जो अपोजिट होता है वो होता है कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट साइड होता है इसमें डिफरेंट, एक ही एलिमेंट का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और प्रोडक्ट साइड में केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। बट डिस्प्रोपोर्शनेशन में रिएक्टेंट साइड एक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और प्रोडक्ट साइड डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इस केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, और ये हमारा ए में प्रेजेंट है, तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।